अभी हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कितनी टाइप्स हैं और क्या। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तीन टाइप्स हैं। उसमें पहला है पॉलिनोमियल्स और दूसरा है रेशनल एक्सप्रेशंस और तीसरा है रेशनल एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। चलो हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। 3x पावर 4 माइनस 5x पावर 3 प्लस x पावर 2 माइनस 7x प्लस 5। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम पहले सीख चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। यहाँ पर x जो है वेरिएबल है, 3 कोफिशिएंट है और 5 यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक जनरल फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि x की पावर 4 है, फिर यहाँ पर x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और यहाँ पर अगर हम देखें तो x की पावर 0 है, क्योंकि x पावर 0 इज इक्वल टू 1 के होगा तो ये 5 आ जाएगा। तो हम भी कुछ इसी तरह की कोई जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं। चलो हम लिख रहे हैं कि x पावर n प्लस x पावर, दूसरे में हम डिक्रीज कर रहे हैं, x पावर n माइनस 1, तीसरे में हम और डिक्रीज कर रहे हैं x पावर n माइनस 2। तो हम डिक्रीज करते करते आखिर में जो हम लिख रहे हैं उधर लिख रहे हैं हम x पावर n माइनस n, क्योंकि x पावर n माइनस n 0 हो जाएगा तो हमें कोई ना कोई लास्ट में कांस्टेंट मिल जाएगा। अभी एक और चीज देखें कि यहाँ पर हम जो है वो कोफिशिएंट नहीं है इधर, तो चलो हम कोफिशिएंट भी लिख देते हैं। इसको हम देते हैं a0 और इसको हम लिखते हैं a1, ये a2। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लिखेंगे लास्ट में यहाँ पर an, क्योंकि हमने इधर a0 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर n माइनस 0 है, तो n माइनस 0 इज इक्वल 0, तो ये पहला हो गया। n माइनस 1 तो यहाँ पर a1 और यहाँ पर n माइनस n है, इसलिए हम इसको an लिख रहे हैं। तो अब ये हो गया हमारा जनरल एक किस्म का एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। इस टाइप का एक्सप्रेशन, ये जैसे कि ये देखें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n इन वन वेरिएबल x। हम डिग्री उसे कहते हैं जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो वेरिएबल का। तो यहाँ पर ये जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो है हमारा n, इसलिए हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो n है। और यहाँ पर हमें ये भी बताना है कि यहाँ पर n क्या है। n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, n 0 भी हो सकता है। और यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है a0 या a0, ये 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये पहला टर्म हमारा वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो इधर से शुरू होगा। तो अगर इधर से शुरू हुआ a1 x पावर n माइनस 1, तो हाईएस्ट जो हमारी डिग्री होगी, एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, वो होगी n माइनस 1। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस टाइप का उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n इन वन वेरिएबल x where n is a positive integer or 0 and a not unequal to 0। और फिर a0, a1, a2, a3, an ये क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। ये रेशनल रियल नंबर भी हो सकते हैं और ये रेशनल भी हो सकते हैं और रेशनल भी हो सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसमें ये कोफिशिएंट रियल हो और n जो हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। चलो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a0 x पावर n। यहाँ पर n जो है 0 है, हम कहते हैं n 0 है, और a0 जो है वो 0 के बराबर नहीं है।
अगर यहाँ पर n 0 है तो ये रियल में बनेगा फिर x पावर 0 मीन्स ये बनेगा a नॉट टाइम x पावर 0, ये बनेगा a नॉट। तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया जो कि है रियल में p ऑफ x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर। तो अब हम क्या कह सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो उसको हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 0 की। यहाँ पर इसकी डिग्री हो जाएगी 0। अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें सारे जो कोफिशिएंट हैं वो 0 के बराबर है। तो अगर ये इससे 0 मल्टीप्लाई होगा तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये पॉलिनोमियल बराबर हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 0। कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो और यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर कोई भी पार्टिकुलर डिग्री नहीं है। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 1 हो मीन्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 1, तो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम अपनी जनरल इक्वेशन में n की पावर 1 लिखें तो ये होगा a नॉट x पावर 1 प्लस a1 और आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये होगा a नॉट x प्लस a1। और जनरली कभी कभी ये भी लिखा होता है कि ax प्लस b। तो इस तरह की का जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल भी होगा लेकिन हम उसको लीनियर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. For example, ax square plus bx plus c। यहाँ पर जो डिग्री है वो 2 है तो इसलिए हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. For example, ax cube plus bx square plus cx plus d। यहाँ पर a जो हो वो ज़रूरी है कि 0 के बराबर ना हो। अगर 0 के बराबर होगा तो ये हमारा पहला टर्म ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो शुरू होगा बी एक्स स्क्वायर से, तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी a जो है वो हमारा 0 ना हो और यहाँ पर भी a जो हो हमारा वो 0 ना हो। यहाँ पर a b c d ये जो हैं रियल कांस्टेंट्स हैं।